गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग वैन हीले का जो ज्यामितीय सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे। ये गणित का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा कम से कम हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है, चाहे वो स्टेट टेट हो या फिर सी टेट हो, तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसलिए पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, बेल बटन को दबा दीजिए। तो वैन हीले ने इस सिद्धांत में बताया कि बच्चे जो है ज्यामिति को किस प्रकार से सीखते हैं, और इसके लिए उन्होंने 5 स्तर बताए हैं। ठीक है, 5 स्तर बताए हैं, और ये जो 5 स्तर है इसकी शुरुआत जो है 0 लेवल से होती है। पहला लेवल क्या होता है? 0 लेवल होता है, जिसे हम लोग विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा किसी भी ज्यामितीय आकृति को जैसा दिखता है वैसा ही अपने दिमाग में इमेज बना लेता है और उसी के आधार पर जो है उसका क्लासिफिकेशन कर लेता है। इस अवस्था में बच्चे को ज्यामितीय आकृति जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया या फिर सर्कल हो गया, इनके गुणों के बारे में इनको जानकारी नहीं होता है। विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण जो लेवल 0 है, इसमें केवल बच्चा देख कर ही वस्तुओं को पहचानता है और उसको गुणों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होता है। जैसे समोसा को देखेगा बच्चा तो उसको त्रिभुज बोल देगा, रोटी को देखेगा तो उसको सर्कल बोल देगा, बिस्कुट को दिखेगा, मान लो पार्ले जी का बिस्कुट है, उसको देखेगा तो उसको आयत बोलेगा। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन लेवल 0 होता है, जिसमें बच्चा केवल वस्तुओं को देख कर ही पहचानता है, उसके गुणों के बारे में उसके अंदर विकास नहीं हुआ होता है। जो अगला लेवल है लेवल 1, लेवल 0 में आता है विजुअलाइजेशन, लेवल 1, उसके बाद लेवल 1 हो गया एनालिसिस। ठीक है, लेवल 0 में होता है विजुअलाइजेशन, लेवल 1 में होता है एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे को जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं उसके गुणों के बारे में जानकारी हो जाती है। ठीक है, लेवल 1 होता है एनालिसिस या विश्लेषण। इस अवस्था में बच्चा ज्यामितीय आकृति के जो गुण होता है उससे परिचित हो जाता है। ठीक है, जैसे वर्ग में जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती है, वैसे ही आयत में जो आयत हो गया, आयत में क्या जानते हैं कि जो अपोजिट भुजाएं होता है वो आपस में बराबर होता है। तो लेवल 1 या एनालिसिस में बच्चा ये जान जाता है, बच्चे को ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बारे में जानकारी हो जाता है। अगला लेवल होता है लेवल 2। लेवल 2 होता है रिलेशनशिप या इनफॉर्मल डिडक्शन। इस अवस्था में बच्चा क्या है, आकृतियों के गुणों में समानता के आधार पर संबंध बना लेता है। ठीक है, जैसे एक आयत जो है एक समचतुर्भुज भी होता है। क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा आयत को एक समचतुर्भुज समझता है, तो वह ज्यामितीय विवेचना के किस स्तर पर है, तो उसको बोलते हैं लेवल 2 या रिलेशनशिप इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, तो ज्यामितीय आकृतियों के गुणों में समानता के आधार पर जो संबंध स्थापित कर पाता है बच्चा, वो होता है लेवल 2 में, जिसको रिलेशनशिप या इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। अब अगला लेवल है लेवल 3, जिसको फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। लेवल 3 में बच्चा क्या है, ज्यामिति जो आकृति है उसके फार्मूले से परिचित हो जाता है। लेवल 3 को फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे को ज्यामितीय आकृतियों के फार्मूले जो है मालूम पड़ जाते हैं। जैसे आयत हो गया, तो जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, इससे परिचित हो जाता है। वैसे ही वर्ग का क्षेत्रफल, ये आयत है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल तो एरिया का स्क्वायर होता है, वैसे ही अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 4a, इससे परिचित हो जाता है। तो फार्मूले से जो है बच्चा परिचित हो जाता है। हालांकि जो एग्ज़ाम में लेवल 2 तक ही आता है, ठीक है, रिलेशनशिप तक ही अभी तक पूछा गया और वहीं तक ही पूछता है, लेकिन इन सब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जो अपना लास्ट स्टेज है उसको बोला जाता है लेवल 4, जिसको रिगर या एक्जियोमेट्रिक अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपना ध्यान विधि चिंतन के आधार पर खुद से चीज़ें बना लेता है। ठीक है, बच्चा कुछ भी जानता है, जो कॉन्सेप्ट जानता है उसके आधार पर नई चीज़ें खोज करने लगता है लेवल 4 में। तो आप लेवल 3 तक ही याद रखिए। लेवल 3 मतलब लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, तो लेवल 2 तक ही एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। और अभी तक सी टेट या स्टेट टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं
वैन हिले के ज्यामितीय विवेचना से सिद्धांत से, उन सभी को आज हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग बना पाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों के ज्यामितीय तर्क के इस तरह का वर्णन करता है। तो कौन जुड़ा है, तो ये है वैन हिले। ठीक है, आंसर होगा वैन हिले। जीन पियाजे को आप जानते हैं, ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने दिए थे, और जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा, और स्किनर ने अपना प्रयोग जो है चूहे पर किया था। ठीक है, स्किनर ने प्रयोग किस पर किया है, चूहे पर किया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है स्किनर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का स्तर नहीं है। तो वैन हिले ने कुल 5 स्तर बताए हैं। लेवल स्तर 1, पहला जो लेवल है वो 0 लेवल होता है, लेवल 0। तो लेवल 0 में उन्होंने विजुअलाइजेशन के बारे में बताया, जिसमें बच्चा वस्तुओं को देखकर ही उसको पहचान पाता है। उसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 में उसको गुणों के बारे में जानकारी हो जाता है, और लेवल 2 में ज्यामितीय आकृतियों के गुणों में समानता के आधार पर वो संबंध बना पाता है। ठीक है, वैसे और क्या है, चौथा लेवल 3 है इनफॉर्मल डिडक्शन, और लेवल 5वां है जिसको लेवल 4 बोलते हैं, फॉर्मल डिडक्शन है। ठीक है, तो ये 5 लेवल बताए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का स्तर नहीं है। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन जैसा कोई लेवल हम लोग पढ़े ही नहीं है। विजुअलाइजेशन 0 लेवल में आता है, एनालिसिस लेवल 1 है, एक्सियोमेटिक लेवल 4 है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा मूर्त संचालन या कॉन्क्रीट ऑपरेशन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वैन हिले सिद्धांत के अनुसार वह ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है। तो किस स्तर पर है, जो 5वीं कक्षा की छात्रा है वो ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन कर पा रही हैं, प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। और प्रॉपर्टी कब मालूम होता है, लेवल 1 में, लेवल 1 में, जिसको क्या बोला जाता है, एनालिसिस या विश्लेषण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनालिसिस या विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हिले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है। तो बच्चा जो है विजुअलाइज कर रहा है, चीज़ों को देख के ही उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहा है, तो उसको बोलेंगे विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण। ठीक है, समोसा को त्रिभुज बोल रहा है, तो आंसर होगा विजुअलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैन हिले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है। तो अनुभव तो है, विकासात्मक भी है और अनुक्रमिक भी है, क्योंकि एक सीक्वेंस से बच्चे को मालूम होता है, पहले केवल देखता है, फिर गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, फिर गुणों को आपस में रिलेट कर पाता है, फिर फार्मूले बना पाता है। लेकिन जो आयु आश्रित है ये वैन हिले के ज्यामितीय विवेचन के स्तर से संबंधित नहीं है। तो निगेटिव पूछा है, तो आंसर होगा डी, आयु आश्रित हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैन हिले के अनुसार बच्चे किस ज्यामितीय सोच के स्तर पर 7 आकृतियों के संग्रह के गुणों का आकलन कर सकते हैं। तो गुणों के बारे में जानकारी कब होता है बच्चों को, तो एनालिसिस के स्तर पर ही होता है। ज्यामितीय आकृति के बारे में, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बारे में जानकारी एनालिसिस या विश्लेषण के स्तर पर ही कर पाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनालिसिस। तो ये रहा वैन हिले का जो सिद्धांत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।